हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे झांसी की रानी के बारे में कि उन्होंने कैसे अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, कैसे अपने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों का राज कायम होने नहीं दिया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सारे राजा सब परेशान हो गए थे। उन्हें अब आज़ादी चाहिए था। अब जो बूढ़ा भारत मतलब पुराना भारत, जो भारत अंग्रेजों की गुलामी कर चुका है, उसमें फिर से नई जवानी आई, मतलब आज़ादी पाने का फिर से एक सपना आया। उन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत पहचान ली। उन्हें अब अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी थी। उन्हें अब अंग्रेजों को देश से निकालना था और अपने आप ही सारे सब कुछ करना था। मतलब उन्हें अब अंग्रेजों की ये गुलामी नहीं करनी थी। अब वो आज़ाद होना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति जो हुई थी 1857 में, वो क्रांति अब पुरानी हो चुकी थी। अब फिर से नई क्रांति चाहते थे सब, और सब अब अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो और क्या लिखा है, हमने सुनी का बुंदेले हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब घूमते फिर जैसे बुंदेले गाँव-गाँव घूम के गाना वगैरह सब नहीं गाते थे, वही वो लोग गा-गा के झांसी की रानी के बारे में बताते थे। और उनके मुँह से हमने कहानी सुनी कि झांसी की रानी कितनी वीर थी, उन्होंने कैसे अंग्रेजों को अपने जीते जी झांसी पर राज्य करने नहीं दिया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो कैसे खूब लड़ी मर्दानी, जैसे आदमी को हम लोग मर्द कहते हैं ना, वैसे ही वो मर्दानी थी। बिल्कुल आदमियों की तरह उनका काम था लड़ाई करना। वैसे ही उन्होंने लड़ाई की और अपने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों का राज्य नहीं होने दिया। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की, मतलब कानपुर में नाना साहब रहते थे, उनकी मुँह बोली बहन, मतलब जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं हाँ ये मेरी अपनी बहन नहीं होते हुए भी हम लोग बोलते हैं हाँ ये मेरी बहन है, मेरी लाडली है। वैसे ही वो अपने पिता की अकेली संतान थी, लेकिन नाना साहब उनको अपनी बहन जैसे मानते थे। वो लक्ष्मीबाई उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और उनके खिलौने में थे बर्छी ढाल कृपाल कटारी, यही उनके खिलौने थे। और शिवाजी, वीर शिवाजी की जो कहानी थी वे उन्हें मुजवानी याद थी। उन्हें वो रटा हुआ, जैसे हम लोग कोई चीज़ रट नहीं लेते हैं, वैसे उन्हें वो मुजवानी याद थी। उन्हें बुक देखने की नहीं ज़रूरत पड़ती थी, वो ऐसे ही वीर शिवाजी की कहानी सुना देते थे। बुंदेले हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्रीय कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह इतनी पावरफुल वुमन थी, मतलब इतनी ताकतवर थी, जैसे उन्हें दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार माना जाता था। जैसे हम लोग नहीं बोलते ये दुर्गा की अवतार है, ये लक्ष्मी की अवतार है, वैसे वो दुर्गा और लक्ष्मी की अवतार मानी जाती थी, इतनी वीर थी वो। वो जहाँ महाराष्ट्र में झांसी की रानी रहती थी, जो उनको देख के सारे मराठे पुलकित होते कि हाँ हमारे यहाँ की औरतें भी कितनी ताकतवर है। वो जो लड़ाई करती तो सारे लोग दंग रह जाते, क्योंकि उनके जैसे तलवारबाजी वहाँ का कोई लड़का भी नहीं कर पाता था जैसे झांसी की रानी करती थी।
नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। मतलब वो खेल खेल में नकली व्यू रखते थे, नकली युद्ध रखते थे, शिकार खेलते थे, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना उसके थे प्रिय खिलवाड़। मतलब जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा रामायण या महाभारत, तो कैसे लड़ाई होती है, या फिर आपने झांसी की रानी देखी होगी, तो झांसी की रानी में कैसे लड़ाई होती थी, तो वही वो बचपन में खेल खेल में यही सब खेल खेलते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। मतलब उनकी जो कुल देवी थी उनकी वो पूजा करती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। फिर उनकी सगाई हो गई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ, और वह ब्याह होके झांसी की रानी बनके झांसी आ गई। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। मतलब जैसे चित्रा और अर्जुन का ब्याह हुआ, शिव महादेव पार्वती की शादी हुई, वैसे ही गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की शादी की सब प्रशंसा करते थे। वह अब झांसी की रानी बन गई थी और झांसी में आ गई थी। झांसी में उनके शादी की खुशी में बहुत सारे झांसी को सजाया गया, बैंड बाजा सब बजाए गए। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। मतलब उनकी शादी की खुशी में सारे महलों में उजियाली छा गई, सारे महलों में खुशियां छा गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरा महल मातम मच गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनकी झांसी की रानी विधवा हो गई, उनकी रानी विधवा हो गई। राजा की संतान नहीं थी, इसलिए वो निसंतान मर गए। रानी शोक समानी थी। मतलब रानी के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उन्हें कुछ बीमारी थी जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और राजा निसंतान ही मर गए। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। मतलब अंग्रेजों की एक नीति थी कि जिस राजा की कोई संतान नहीं है, जो राजा निसंतान मरता है, उस राजा का राज्य अंग्रेज हड़प लेते हैं। डलहौजी वहाँ का झांसी पे तभी डलहौजी नाम का अंग्रेज झांसी पे तभी रहता था, तो उसने डलहौजी तब मन में हर्ष आया। मतलब तब उसे लगा कि ये झांसी का राजा तो निसंतान मरा था, तो अब झांसी लावारिस हो गई थी। तो उनकी तो नीति ही थी राज्य हड़प करने की। उनका मानना था जिस राजा की कोई संतान नहीं है, जो राजा निसंतान मरते हैं, उन राजाओं का राज अंग्रेज हड़प लेते थे। तो ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने झांसी पर अपनी फौज भेजकर वहां पे अपना झंडा फहराने का कोशिश किया, और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब राजा तो मर गए थे, तो अब सिंहासन खाली था, तो इसका फायदा उठा के ब्रिटिश सब झांसी आ गए। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। मतलब रानी को जब होश आया, जब अंग्रेज झांसी पर आ गए, तब उन्होंने देखा कि क्या हालत हो गई है झांसी की। अंग्रेज ने झांसी को तहस नहस कर दिया था, वहां अपना राज्य चलाया, अपने कानून बनाए, अपनी तरह से उन्होंने राज्य करना शुरू किया और झांसी के लोगों पर अत्याचार करने लगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विरट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, तब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी
यह दासी बनी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बताया गया कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो बस एक व्यापारी बनकर भारत आए थे। उन्हें भारत में बस व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने भारत पर अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। क्या नवाब क्या महाराज, मतलब राजाओं नवाबों को भी धीरे धीरे करके उसने ठुकराने लगे। उस राजाओं नवाबों को महाराजाओं को मार मार कर उसका राज्य हड़पने लगे। वो मात्र एक व्यापारी बनकर आया और हमारे पूरे भारत देश पर उसने राज्य किया। मतलब जो रानियां थी वो दासी बन गई और जो कभी दासी थी वो अब रानी बन गई थी, ऐसा हो गया था। बुंदेले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विसाद, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब धीरे धीरे करके अंग्रेज अपने राज्य को फैलाने लगे। पहले दिल्ली को लिया, फिर लखनऊ को, फिर पेशवा, मिठूर, नागपुर, उदयपुर, सतारा, कर्नाटक, बंगाल, सब धीरे धीरे करके भारत में जितने भी राज्य थे सारे राज्य को अपने अधीन करके पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने राज किया। रानी रोई रानीवास में, बेगम गम से थे बेराज, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। कानपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले नौलखा हार, यों पर्दे की इज्जत परदेश के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब धीरे धीरे करके अंग्रेजों अपना राज्य पाट पूरे भारत में जमाने लगे। जो रानियां थी उनके जो गहने थे, जेवर थे, कपड़े थे, उन्हें सरेआम नीलाम किया जाता था, उन्हें बाजारों में बेचे जाते थे। कानपुर के जेवर, लखनऊ के नौलखा हार, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। रानियों को अब दासियों की तरह रहना पड़ता था, उनकी अब कोई इज्जत नहीं थी। भारत की जो रानियां थी, देश की जो रानियां थी, उनकी इज्जत हाथों हाथ बिकती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज दास, मतलब रानियां जो दास बनी थी उन्हें भी खरीदते बेचते थे। सारे कपड़े, उनके सारे कपड़े गहने सब खरीदते बेचते थे। तो ये कहाँ स्टोरी, मतलब ये जो कविता है वो थोड़ी लंबी है, तो हम आगे की कविता इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक हम यहीं तक अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।